आइए मित्रों, प्रार्थना करें। हमारे अजीज खुदावंद, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमसे प्रेम किया और हमारे उद्धार के लिए इस दुनिया में अपने इकलौते पुत्र को भेजा, जिनके महान बलिदान के द्वारा मानव जाति को नजात मिली। और खुदावंद वो दोबारा आने वाले और उसी विश्वास के साथ कि एक दिन वो आएंगे और जितने लोग उनसे प्रेम करते हैं, जिन्होंने उद्धार पाया है, वो उनके साथ वापस लौटेंगे और स्वर्ग के द्वार के भीतर प्रवेश करेंगे, क्योंकि प्रभु उनके लिए द्वार खोल देंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका रहम चाहते हैं। आज जब आपका पवित्र कलाम प्रचारा जाता है, आप बोलने वाले सुनने वाले दोनों पर अपना अनुग्रह दीजिए। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रियो, मैं आप दोनों का हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज का जो विषय है वो है और दरवाजा बंद हो गया, एंड द डोर वॉज क्लोज। दरवाजा हमारे घरों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि दरवाजे के द्वारा हम भीतर बाहर प्रवेश करते हैं। घर में बहुत से घरों में बहुत से दरवाजे होते हैं, लेकिन अधिकतर घरों में एक मुख्य दरवाजा अवश्य होता है। और पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल के अनुसार भी एक आत्मिक दरवाजा है, जिसके द्वारा हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। हाँ मेरे मित्रों, अजीजों, प्रभु यीशु मसीह जो उनसे प्रेम करते हैं, जो उनके नाम पर विश्वास करते हैं, जो उनके अनुयायी हैं, उनको स्वर्ग में ले जाने वाले द्वार हैं। वो जीवन के द्वार है। He is the door of life। और उन्होंने कहा है, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। और ये बात 100% अक्सर सत्य है कि बिना प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन निकट है, इसलिए हर एक विश्वासी को आत्मिक रूप से बलवान बनना है, तैयार रहना है, क्योंकि प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है। और यदि हम तैयार नहीं रहेंगे तो हमारे लिए स्वर्ग में प्रवेश का द्वार बंद हो जाएगा। जो हमने अभी गीत सुना, दुल्हा आने वाला है, दरवाजा ना बंद हो जाए। इसलिए अपने अपने कुप्पियों में तेल भर लो, अपनी अपनी मसालों में तेल भर लो, कि हमारे जीवन की मसालें जलती रहें। आज इसी विषय को लेकर मैं पवित्र धर्मशास्त्र से आपको उत्साहित करने आया हूं। हमारे आत्मिक जीवन को आत्मिक रूप से बलवान बनाने के लिए आपके साथ एक कलाम बांट रहा हूं। और हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कलाम के द्वारा हमेशा की तरह हम सब लोग आशीषित होंगे। पहला जो दरवाजा था वो था नूह के जहाज में। नूह जब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उस जहाज को बना रहा था, तो वो लोगों से निवेदन कर रहा था, अपने पापों से पश्चाताप करो, क्योंकि दुनिया बिगड़ गई थी और परमेश्वर मनुष्य को बनाने से बड़ा पछताया। लेकिन नूह को उसने पाया कि नूह अपने घराने समेत धर्मी था, इसलिए परमेश्वर उसको बचाना चाहता था। जितने लोग अपने घराने के साथ धर्मी पाए जाएंगे, वो परमेश्वर के द्वारा बचाए जाएंगे। मेरे अजीजों, इस बात का हमको ध्यान रखना है, इसलिए अपने आप को और अपने घराने को बचाना है। लोगों ने नूह की बात नहीं सुनी, उन्होंने पापों से पश्चाताप नहीं किया, और जल प्रलय आया और नूह के घराने को छोड़कर सारे लोग नाश हो गए। हर एक प्राणी में से परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार एक एक जोड़ा को जहाज के अंदर रखा गया। और उत्पत्ति 7:16 में लिखा है, और जब जल प्रलय पानी गिरने के पहले जब नूह का घराना और हर एक जाति में से एक एक प्राणी अंदर हो गया जहाज के, तो परमेश्वर ने स्वयं जहाज के दरवाजे को बंद कर दिया और दरवाजा बंद हो गया। मुझे और आपको एक पश्चाताप के लिए इस दुनिया में खास वक्त मिल रहा है। हमें पश्चाताप के लिए अपने गुनाहों से तौबा के लिए समय मिलते जा रहा है, लेकिन हमें उस समय को जाया नहीं करना है।
अपने गुनाहों से अपने जीवन को बदलना है, फिर कर लौट कर प्रभु के पास आना है। और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे लिए भी उद्धार का दरवाजा बंद हो जाएगा। दूसरी बात जो हम देखने जा रहे हैं वो है मत्ती 25:1-13 में, जहां पर कि 10 कुंवारियों का वर्णन है, जिसमें से 5 बुद्धिमान थी और 5 को मूर्ख या अज्ञानी कहा गया है। और जो बुद्धिमान कुंवारियां थी उनकी कुप्पियों में तेल अधिकतम था, इसलिए वो अपनी कुप्पियों में जो तेल लाई थी वो मसाले उनकी जलती रही हैं। और जब दूल्हा आया तो उसके साथ वो दरवाजे के भीतर प्रवेश कर गई। लेकिन मूर्ख कुमारियों ने, जो ना समझती, उन्होंने भी तेल मांगा कि जब दूल्हे के आने का आवाज आई, दूल्हे के आने की आवाज आई, संकेत हुआ, तो उन्होंने कहा तुम बाजार से जाकर मोल लो। बुद्धिमान इस कुमारियों ने उनसे कहा, और जब वो बाजार से मोल लेकर आई तब तक दूल्हा भीतर प्रवेश कर गया था, 5 बुद्धिमान कुमारियां भीतर प्रवेश कर गई थी और दरवाजा बंद हो गया। इस संसार की भीड़ में बहुत बार हम डिले करते रहते हैं प्रभु के पास आने के लिए। संसार के काम हमें कई बार रोक देते हैं, वो हमारे आत्मिक जीवन के लिए बाधाएं बन जाते हैं, ऑब्स्टेकल्स बन जाते हैं। और मैं आपको वचन के द्वारा ये सावधान करना चाहता हूँ बड़ी नम्रता और दीनता के साथ अजीजों, कि संसार के काम तो जरूरी है, संसार में रहकर हमें अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां और दूसरी जिम्मेदारियां पूरी करना है, लेकिन आत्मिक जीवन की जिम्मेदारियां भी बहुत मुस्तैदी से पूरा करना है। और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे लिए दरवाजा बंद हो जाएगा। मत्ती 25:11 में लिखा है, वो दूसरी कुमारियां आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। तब दूल्हे ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें नहीं जानता। ऐसा ना हो कि हम और आप संसार की भीड़ में खो जाएं। बहुत से लोगों ने अंधकार के कामों को, संस्कार के कामों को प्रिय जाना और वो प्रभु के राह में नहीं आ पाए। प्रभु यीशु मसीह के समय भी बहुत से लोग उनकी शिक्षाएं सुनते थे, आश्चर्य कर्मों को देखते थे, लेकिन वो प्रभु के अनुयायी नहीं बने और उनका उद्धार नहीं हुआ। आज हमें बड़ी नम्रता दीनता के साथ ये कोशिश करना है कि संसार में तो हम रहें, लेकिन संसार के होकर नहीं रहे, क्योंकि यूहन्ना 15 के अनुसार वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया। हर एक विश्वासी, हर एक अनुयायी जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहा है, वो परमेश्वर का चुना हुआ सेवक और सेविका है, पुत्र और पुत्री है, संतान है। और इसलिए हमें अपने आत्मिक जीवन में संसार में रहते हुए, एक ज्योति के मानन जलते हुए, अपनी मसाले जलाते हुए, एक निश्चित समय में द्वार के भीतर प्रवेश कर जाना है। वो उद्धार का द्वार जो प्रभु यीशु मसीह ने अभी तक हमारे लिए खोल कर रखा है। यूहन्ना 10:9 में लिखा है, द्वार मैं हूं, जो कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। What a wonderful word of God, what a blessed word of God, कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का द्वार बना लेंगे मेरे प्रियो, और हम उसके द्वारा उद्धार पालेंगे, तो हमें चारा खिलाएगा, रोज का मन्ना खिलाएगा, रोज की रोटी खिलाएगा, हमें हमारी सांसारिक जरूरतों को पूरा करेगा, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। और जब हम उससे प्रेम करेंगे, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे, तो हमें वो आत्मिक चारा भी खिलाएगा और इस पृथ्वी की जरूरतों को पूरा करेगा, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, एक पिता के समान, एक चरवाहे के समान, क्योंकि वो जीवन का द्वार है। चौथी बात बहुत ही महत्वपूर्ण है जानने के लिए कि पापियों के लिए, गुनहगारों के लिए, जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया, जिन्होंने मौके को गवा दिया, स्वर्ग का राज बंद कर दिया जाएगा। उत्पत्ति 19:10 में लिखा हुआ है कि लूत सदोम और अमोरा शहरों में रह रहा था, वहां के लोगों का जीवन बड़ा पापी था और परमेश्वर ने वहां नाश
उन दोनों नगरों का नाश करने की आज्ञा दी थी और अपने 2 दूतों को भेजा हुआ था। अब्राहम की प्रार्थना के बावजूद भी वहां पर धर्मी लोग 10 की संख्या में भी नहीं मिले, और जब दोनों दूत मनुष्य रूप में, पुरुष रूप में लूत के घर के भीतर थे, तो वो पापी लोग, क्या बड़े क्या छोटे, वो जाकर दरवाजा खटखटाने लगे, लूत के घर का दरवाजा, और कहा उन दोनों पुरुषों को बाहर ले आ। वो पाप में अंधे थे। पाप ने सदोम अमोरा के निवासियों की आंखें अंधी कर दी थी, और जो लोगों की आंखें पाप में अंधी हो जाती हैं, वो जीवन के द्वार को अपने जीवन में खुलता हुआ नहीं देख सकते। यह एक बहुत खतरनाक स्थिति है। तब दोनों दूत ने लूत का हाथ पकड़कर दरवाजे के भीतर कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया गया, और जो पापी समुदाय के लोग लूत के घर के दरवाजे के बाहर थे, उनको दोनों दूतों ने अंधा कर दिया, और वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। वचन में लिखा है वो द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। आज इस वर्तमान संसार में सत्य की खोज में, शांति की खोज में लोग ना जाने कहां कहां का, किन किन का दरवाजा खटखटा रहे हैं। कोई अपने को बहुत बड़ा भविष्यवक्ता कहता है, उसके दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। कोई अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी बोलता है, वो उसके दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। कोई अपने को बहुत बड़ा महात्मा कहता है, लोग उनके दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। लेकिन हमको ध्यान रखना है, कोई मनुष्य कितना भी ज्ञानी हो, वो अपने को महात्मा साबित करे, वो उद्धार नहीं दे सकता, वो हमारा उद्धार नहीं कर सकता। और इसलिए हमें ध्यान रखना है कि द्वार केवल यीशु मसीह है, और सत्य के लिए, शांति के लिए केवल हमें प्रभु यीशु मसीह के पास ही आना है। अन्यथा हम पाप में अगर अंधे बने रहेंगे तो सदोम और अमोरा के निवासियों की तरह हमारे भी जीवन का सर्वनाश हो जाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल नहीं चाहते। इसलिए आइए अपने अपने जीवन को उसे सौंप दें। 5वीं बात, प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई मेरा सब सुनकर द्वार खोलेगा, मैं भीतर आऊंगा और उसके साथ संगति करूंगा, भोजन करूंगा, और वो मेरे साथ है। प्रभु यीशु मसीह के शब्द है। जब अपने घरों के भीतर अपने दिल के दरवाजों को खोलकर प्रभु यीशु मसीह को भीतर प्रवेश करने देते हैं, राज करने देते हैं, कि हमारे घर का मुखिया बने, हमारे हृदय का मुखिया बने, हमारे जीवन का मुखिया बने, तब हमारे लिए उद्धार का द्वार खुल जाता है। और हालेलुया। प्रभु ये वचन मुझे और आपको एक मन्ना की तरह खिला रहे हैं कि प्रभु के साथ संगति, उद्धार के रास्ते में आगे बढ़ना है, और स्वर्गीय जो स्थान है, द्वार के भीतर प्रवेश करके हमेशा की आनंद और शांति को पा ले। 6वीं बात, यहोशू 6:1 में लिखा है, यरीहो के सब फाटक इजरायलियों के डर के मारे बंद थे, और कोई भीतर बाहर नहीं जा पाता था। और इसी के दूसरे रूप में मैंने यूहन्ना 20:19 से एक आयत लिया, उसे भी सुन लीजिए। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु वहाँ आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति। यरीहो में विजय के पहले इस्राएलियों का इतना ज्यादा डर यरीहो नगर के निवासियों पर छा गया था, क्योंकि परमेश्वर इस्राएलियों की ओर से युद्ध कर रहा था, इसलिए सारे फाटक बंद थे। काश यरीहो के लोग परमेश्वर को जान लेते, पश्चाताप करते, उनका नाश नहीं होता। और जब चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने बंद दरवाजे होने पर भी भीतर प्रवेश किया, तो चेलों को उन्होंने एक नया संदेश दिया कि मैं पूर्ण रूप से मनुष्य भी हूं और पूर्ण रूप से ईश्वर भी हूं। और जी उठने के बाद जब वो बंद दरवाजे से भीतर प्रवेश कर गए, तो ये एक बहुत बड़ी घटना है।
मसीह जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है जो कहीं और हमें नहीं मिलती मेरे प्रियो, कि प्रभु यीशु मसीह जीवन के बंद दरवाजों के भीतर प्रवेश कर सकते हैं और हमें शांति दे सकते हैं। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोगों के जीवन में कठिनाइयां हैं, तकलीफें हैं, उनके जीवन में सफलता के द्वार नहीं खुल पा रहे हैं, उनके जीवन में आशीषों के द्वार नहीं खुल पा रहे हैं, उनके जीवन में नौकरियां नहीं है, वो बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, उनके जीवन में आर्थिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, वो आत्मिक रूप से दुखित हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पूर्ण रूप से अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया है। मैं आपको आज बड़े नम्रता दीनता के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि आइए प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का सब कुछ मान लें और वो हमारे जीवन के जो सफलता के जो बंद दरवाजे हैं उनको खोल देगा, हमारी कठिनाइयों के बंद दरवाजों को खोल देगा। और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करिए, परमेश्वर पर विश्वास करिए। जब पृथ्वी का कोई द्वार बंद होता है तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपनी इच्छा से बहुत आशीषित द्वार खोल देते हैं। वचन के अंत में मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूँ 7वीं बात, प्रेरितों के काम 16 अध्याय और उसके 25-26 में है कि पौलुस और सिलास को जेल खाने में बंद कर दिया, लेकिन उस अवस्था में भी वो प्रार्थना कर रहे थे, भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। आत्मिक बंधनों को तोड़ने का, प्रभु यीशु मसीह गवाही को देने का इससे शानदार एग्जाम्पल जो पूरी बाइबल में है, हम ये कह सकते हैं कि उन सारे जो उदाहरणों में ये भी एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, जहां प्रभु परमेश्वर ने, जहां प्रभु यीशु मसीह ने अपने दासों के माध्यम से बंद दरवाजों को खोल दिया, लोगों को आशीष मिली। जब वहां पवित्र आत्मा उतरा, कैदियों का जीवन बदल गया, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। जेलर ने अपने पूरे परिवार सहित प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और उद्धार पाया। वचन के अंत में मैं आपको यही चीज बोलना चाहता हूं कि द्वार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वो जीवन का द्वार केवल प्रभु यीशु मसीह है। आइए हम अपने अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें और आशीषें पाए। वो सारे हमारे जीवन के बंद दरवाजों को खोलने वाला, एकमात्र आश्चर्य कम करने वाला प्रभु है। आइए प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने वचन के द्वारा हमें शक्ति दी है, सामर्थ्य दी है। होने दीजिए जितने भी लोगों ने प्रभु और वचन को सुना है, उनके जीवन के बंद दरवाजों को खोल दीजिए। प्रभु हर एक पर दया कीजिए। प्रभु आत्मिक दरवाजे खोल दिए जाएं और ये संसार उद्धार पाए। ओ उद्धार करता प्रभु यीशु क्रिस्त, जिन लोगों ने आप पर विश्वास किया उन लोगों के लिए आपने स्वर्ग के दरवाजे खोल दिए। प्रभु जितने लोगों ने आज वचन को सुना है, पूरे संसार में जितने लोग आपको अपना उद्धार करता करके ग्रहण कर रहे हैं, ओ खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, हर एक के लिए आप द्वार खोल दीजिए, क्योंकि आप जीवन के द्वार हैं। हर एक को बहुत बहुत बरकत से परिपूर्ण कीजिए। प्रार्थना आपके मधुर और उद्धारक नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रियो, यदि आप वचन के द्वारा आशीषित हुए हैं तो हमारे लिए अवश्य प्रार्थना कीजिए, स्वयं के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने परिवार को प्रभु के चरणों में रखिए, दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। हमारे इस चैनल को उत्साहित करने के लिए सब्सक्राइब करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स अवश्य दें। प्रभु आपको बहुत बहुत बरकत दे, आमीन।